परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी और हजूर जी ने कल हरियाणा के सिकंदरपुर में संगत को ओपन कार दर्शन देने के साथ साथ सवाल जवाब किए थे जी। और आज बाबा जी ने हर की पूजा दुर्लभ है संतो बानी पर सिकंदरपुर में सत्संग फरमाया जी। कल हुए सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस चैनल पर जाकर सुन सकते हैं जी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे परिवार की दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिनके साथ सिकंदरपुर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी ने आज सिकंदरपुर में संगत को क्या क्या समझाया जी। सारी संगत जानती है कि सिकंदरपुर में बाबा जी के सबसे बड़े और मेजर सेंटरों में से एक है जी। और सिकंदरपुर हरियाणा के सिरसा जिले में है जी। और जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ ये सिरसा से 20 से 25 किलोमीटर आगे किसी गांव के रहने वाले हैं जी। और सात संगत जी, इस घटना को सुनकर हम ये भी जानेंगे कि कैसे सद्गुरु अपनी रूहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं जी, कैसे कैसे बहाने बन जाते हैं जी और हम उन तक पहुंच जाते हैं जी। सात संगत जी, ये एक सत्संगी परिवार नहीं है जी और इनकी ज्वाइंट फैमिली है जी। और परिवार में 2 भाई, उनकी पत्नियां, माता पिता, एक बहन और 4 बच्चे हैं जी। बड़े भाई के 2 बच्चे हैं और छोटे भाई के भी 2 बच्चे हैं जी। एक बार बड़े भाई का छोटा बेटा घर के बाहर खेलते खेलते गिर गया था और 12-13 साल की उम्र का ये बच्चा जब गिरा तो उस समय तो कोई खास चोट नज़र नहीं आई जी, क्योंकि एक चोट जो बच्चे के सिर में लगी थी वो गुम चोट थी जी, जिसने बच्चे के दिमाग को अंदर से जख्मी किया था जी। उस समय सभी ने सोचा कि चलो भगवान की कृपा से खून नहीं आया, लेकिन सात संगत जी, कभी कभी कुछ चोटें ऐसी होती है जिनमें खून का आना बहुत ज़रूरी होता है जी। जैसे कि कभी कभी सिर में बहुत तेज़ चोट लग जाए तो खून निकल आता है और हम उस पर दवाई लगा लेते हैं जी और कुछ दिनों में जख्म ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ गुम चोट लग जाती है और ऐसी चोट में खून का रिसाव अंदर ही होने लगता है जी, और जो आगे चलकर बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इस बच्चे के साथ भी उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ जी। घर वालों को लगा कि चोट नहीं लगी, लेकिन उस चोट का असर धीरे धीरे बच्चे के ऊपर पड़ने लगा जी। बच्चा धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ याददाश्त को भूलने लगा जी। स्कूल में जो भी होमवर्क दिया जाता बच्चा अक्सर भूल जाता जी। और जब घर वालों ने बच्चे की इन भूल जाने वाली बहुत सारी बातों को नोटिस करना शुरू किया तो उन्हें चिंता होने लगी और कुछ दिन के बाद बच्चा अपने उन दोस्तों के नाम तक भूलने लगा जिनके साथ वो हर रोज खेलता था। अब घर वालों ने ज़्यादा देर ना की और बच्चे को डॉक्टर को दिखाया जी। डॉक्टर ने जब सारी बात को ठीक से सुना तो डॉक्टर का पहला सवाल ही यही था कि क्या आपके बच्चे को पिछले 6 महीने के अंदर कभी कोई सिर में चोट लगी? सात संगत जी, डॉक्टर तो अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत कुछ समझ ही जाते हैं जी और अपना डाउट क्लियर करने के लिए डॉक्टर इस तरह के सवाल मरीज के घर वालों से करते हैं जी। घर वालों ने बताया
कि जी हाँ, 3-4 महीने पहले ये एक बार गिर गया था और उस समय इसको ज़्यादा कोई चोट नहीं आई थी और ये कुछ ही देर में फिर से खेलने लगा था जी। डॉक्टर को अब डाउट हो चुका था, तो अपने डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए डॉक्टर ने बच्चे के सिर का एक्सरे किया और एक्सरे में दिमाग के अंदर एक जख्म मिला जी। और ये वही जख्म था जो उस दिन खेलते समय बच्चे के सिर में चोट लगने के कारण हुआ था जी। उस दिन खून अंदर ही रिसने लगा था और समय पर इलाज ना होने के कारण अब वो एक बड़ा जख्म बन गया था जी। डॉक्टर ने देर न करते हुए इस परिवार को किसी बड़े डॉक्टर के पास भेज दिया जी और वहाँ दूसरे अस्पताल के डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि इसकी सोचने और याद करने की शक्ति पहले जैसी हो जाएगी या नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर घर के सब लोग घबरा गए जी और डॉक्टर को ही भगवान का रूप मानकर डॉक्टर पर विश्वास कर लिया जी और सब कुछ बच्चे की किस्मत पर छोड़ दिया जी। डॉक्टर ने कुछ थेरेपी शुरू की और साथ साथ दवाइयाँ भी शुरू कर दी जी। कुछ समय के तक ये सब करने के बाद भी बच्चे की सेहत में कुछ खास असर नहीं हुआ जी। उल्टा बच्चा अब अपने माता पिता को ही भूलने लगा था और ये सिचुएशन बड़ी ही खतरनाक थी जी। जब बच्चा अपने परिवार के लोगों को ही भूलने लगा था। सासंग जी, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस समय इंसान को जो जैसा कहता है इंसान वैसा करने लगता है जी। किसी ने इन्हें पीर की दरगाह पर 40 दिन दिया जलाने की सलाह दी तो किसी न किसी खास मंदिर में नंगे पैर जाने की बात कही। अपने बच्चे के लिए इस परिवार ने सब कुछ करना शुरू कर दिया जी। कभी कहीं माथे टेके तो कभी कहीं नंगे पैर यात्रा कीजिए। एक दिन ये परिवार किसी के कहने पर अपने बच्चे के इलाज के लिए सिरसा से हिसार जा रहा था जी और ये सब लोग अपनी गाड़ी से सुबह 6 बजे हिसार के लिए निकले थे जी और वहाँ डॉक्टर से मिलने के बाद शाम को हिसार से वापस सिरसा के लिए निकले तो सिरसा से 5 किलोमीटर सिकंदरपुर सेंटर के पास जाकर इनकी कार खराब हो गई जी। और उस दिन शुक्रवार था और उन दिनों में बाबा जी का वहाँ सिकंदरपुर में भंडारा होना था जी। जब ये वहाँ पहुँचे थे उससे अगले दिन यानी शनिवार को बाबा जी का सिकंदरपुर में भंडारा होना था जी। जब इनकी कार सिकंदरपुर सेंटर के पास जाकर खराब हुई तो वहाँ कुछ सेवादारों ने इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी से भी कार ठीक ना हो सकी और तब तक रात के 9 बज चुके थे जी। 1-2 जगह इन्होंने फ़ोन भी किए, लेकिन इस समय कोई भी मैकेनिक आने को तैयार नहीं हुआ था। तो सेवादारों ने इनको कहा कि आप सब सेंटर के अंदर कार को खड़ी कर दो और आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, यहाँ हमारे गुरु का भंडारा होने जा रहा है। और बहुत सारी संगत सेंटर में पहुँच चुकी है। अब ये सब लोग थके भी हुए थे, तो सेवादारों ने धक्का लगाकर इनकी कार को सिकंदरपुर सेंटर में पार्क करवा दिया जी और एक सेवादार इस परिवार को अंदर लेकर गए
और वहाँ इन्हें लंगर करवाया जी और रात को रुकने का सारा प्रबंध कर दिया जी। साध संगत जी, ये कोई सत्संगी परिवार तो था नहीं, इसीलिए ये सब सुबह 6 बजे ही ये सोचकर उठ गए कि फटाफट किसी मैकेनिक को बुलाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। जब ये सुबह उठे तो इन्होंने सेवादारों को सेवा करते देखा जी, तो ये देखते ही रह गए। सुबह सुबह वही सेवादार इनके लिए चाय लेकर आ गया और वो कहने लगा कि आप चिंता ना करो, हम मैकेनिक का इंतज़ाम कर देंगे। आज हमारे बाबा जी ने दर्शन देने हैं, अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो उनके दर्शन भी करते जाना। तो इस परिवार ने जब ऐसा सेवा भाव और ऐसी निम्रता देखी तो वो लोग मना ना कर पाए जी। और अब इनके साथ चमत्कार शुरू होने जा रहा था जी। कुछ देर के बाद जब इनका बच्चा भी उठ गया तो उसने अपनी मम्मी और पापा को पहचान लिया और वो मम्मी को आवाज़ देकर पुकारने लगा। ये देखकर परिवार के लोग दंग रह गए जी और दौड़कर अपने बच्चे के पास गए और उसको गले से लगा लिया जी। परिवार वाले अचानक हुए इस चमत्कार से हैरान हो रहे थे। कुछ देर के बाद वही सेवादार एक मैकेनिक को लेकर आ गया जी और जब मैकेनिक कार को ठीक कर रहा था तब परिवार के लोगों ने अपनी सारी बात सेवादार को बताई जी कि पिछले कई महीनों से हमारा बच्चा दूसरों की पहचान खो चुका था और एक रात यहाँ रुकने के बाद आज सुबह उसने कम से कम अपनी मम्मी और पापा को तो पहचान लिया। सेवादार को भी ये सुनकर बड़ी खुशी हुई थी जी। सेवादार कहने लगा कि गुरु घर की रोटी और गुरु घर का पानी जो पी लेता है उस पर गुरु की मेहर होने लगती है। लंगर की रोटी को अगर हम बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं तो उसका असर ज़रूर होता है। परिवार के लोगों पर अपने बच्चे में हुए अचानक हुए इस बदलाव का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बाबा जी के दर्शन तो किए ही और अगले दिन का सत्संग सुनने वो सब लोग फिर से सेंटर में पहुंच गए थे और अब ये पूरा परिवार एक सत्संगी बन गया है जी। डॉक्टरों और दवाइयों से ठीक से इलाज और साथ में सद्गुरु की कृपा हो जाए तो चमत्कार हो ही जाते हैं जी। इस परिवार ने बाबा जी पर विश्वास के साथ साथ अपने बच्चे का आगे का पूरा इलाज डॉक्टरों से करवाया जी। साध संगत जी, क्योंकि मालिक कहते हैं कि तुम खुद भी तो कोशिश करो, बाकी मैं देख लूँगा। लेकिन कुछ लोग सब कुछ ही सद्गुरु पर छोड़कर बैठ जाते हैं जी और खुद जरा सी भी कोशिश नहीं करते। बाबा जी कहते हैं तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश तो करो। साध संगत जी, आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की बानी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। सत्संग में बाबा जी ने मेन जो कुछ समझाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। बाबा जी ने कहा, तीसरी पातशाही हमें समझा रही है कि हमें भक्ति किसकी करनी है। समय समय पर अलग अलग महापुरुष हमारे बीच आए और सबने अपने अपने तरीके से भक्ति करनी सिखाई। तरीके सभी के अपने और अलग थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा था कि मालिक दो है। आज दुनिया में कितनी जातें धर्म हैं,
सबने समय की ज़रूरत को देखते हुए मालिक की भक्ति के साधनों को अपनाया, लेकिन किसी धर्म ने नहीं कहा कि मालिक दो है। बाबा जी ने कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। इस संसार का रचयिता एक है और हमें उस एक ही की भक्ति करनी है। 10वीं पातशाही ने मालिक के 1200 से ऊपर नाम लिखकर आखिर में अनामी लिख दिया था जी। बाबा जी ने कहा, फिर मन में सवाल आया कि मालिक दिखता कैसा है और मालिक को कहाँ खोजे। मालिक का ना तो कोई रंग है और ना कोई रूप। किसी ने कहा कि मालिक पहाड़ों पर मिलेगा। बर्फीले पहाड़ों पर जाकर मालिक की खोज शुरू कर दी। ऋषि मुनि आए और मालिक को ढूंढने के लिए पहाड़ों जंगलों में चले गए। वहां जाकर मालिक की भक्ति की। बाबा जी ने कहा, मालिक को ढूंढना है तो अपने अंदर जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मालिक हम सब के अंदर है, बस हम ही पहचान नहीं कर पाते और मालिक की खोज में भटकते रहते हैं। आज हमने मालिक की भक्ति के आसान से आसान तरीकों को अपना लिया। जो सामने बैठा होता है उसी की भक्ति करने लगते हैं, उसी के आगे माथे टेकने लगते हैं और उसके जाने के बाद उसकी तस्वीरों के माथे टेकने को ही भक्ति समझ बैठते हैं। बाबा जी ने कहा, जब हम गुरुमुखों की संगत में जाते हैं तो गुरुमुख हमें वो तरीका बताते हैं जिससे हम मालिक की भक्ति कर सके। लेकिन हम गुरुओं के ही माथे टेकने को भक्ति मान लेते हैं। बाबा जी ने कहा, शरीरों के माथे टेकने से कभी ना किसी को मालिक मिला है और ना ही मिलेगा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द रूपी होता है। लेकिन एक शरीर को समझाने के लिए दूसरे शरीर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आपस में कम्युनिकेट हो सके। इसीलिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है और हम शरीर की भक्ति में लग जाते हैं, गुरु की कार के पीछे दौड़ने लगते हैं। क्या ऐसा करने से मालिक मिलेगा? बाहर मुखी साधनों से मालिक कभी नहीं मिलेगा। गुरु की बताई युक्ति को अपनाएंगे तभी अपने अंदर मालिक की पहचान कर पाएंगे। बाबा जी ने कहा, हमारा शरीर ही मंदिर है। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। मालिक को पाना है तो अपने ध्यान को एकाग्र करना है, बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए कहा, लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, ये कर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। बाबा जी ने समझाया कि इस सृष्टि की रचना करने वाले उस मालिक की भक्ति ही असल भक्ति है। सासंगत जी, ये बातें बाबा जी अक्सर पहले भी बहुत बार हमें सत्संगों में समझा चुके हैं जी, लेकिन हम पता नहीं क्यों फिर भी अमल नहीं करते जी और बाबा जी के दर्शनों के लिए ऐसे दौड़ पड़ते हैं कि जैसे बाबा जी के दर्शनों से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। जबकि बाबा जी हजारों बार कह चुके हैं जी कि मुक्ति इतनी आसान होती तो हर कोई ये आसान तरीका अपनाकर यहाँ से चला गया होता जी। कुछ लोग कहते हैं कि सत्संग में तो बार बार एक ही बात को समझाया जाता है। वो इसीलिए समझाया जाता है क्योंकि हम लोग जिद्दी हैं और एक बार में हमें समझ ही नहीं आती। जब एक ही बात को बार बार और 1000 बार सुनेंगे तो हमारा मन भी समझने लगेगा
और अपनी जिद छोड़ देगा जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को लाइक और शेयर करने की सेवा के साथ साथ कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। और संगत के अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।